हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं इसका शीर्षक है मेरे मायके वालों से उम्मीद मत कीजिए। श्वेता रसोई में अपने कामों में लगी हुई थी, पर मन ही मन कुछ चल रहा था। बाहर हॉल में बैठकर सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। साथ ही साथ अपनी तरफ से अपने अपने सुझाव दिए जा रहे थे, जबकि इधर श्वेता सोच रही थी कि आज तो पक्का जवाब दे ही दूंगी। इतने में श्वेता के पति प्रवीण की आवाज़ आई। अरे श्वेता, तुम्हें कब से बाहर बुला रहे हैं? अभी तक रसोई में क्या कर रही हो? पहले जो लिस्ट तैयार करनी है वो कर लो। हम कोई फालतू तो नहीं बैठे हैं जो बार बार लिस्ट बनाने के लिए अपना समय व्यर्थ करेंगे। अब तो श्वेता को अपना काम छोड़कर बाहर आना ही पड़ा। बाहर आई तो देखा सास कमलेश जी, पति प्रवीण, देवर सुभाष बैठकर पर्ची तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी 2-3 दिन से यही हो रहा है। जब से बेटे अनिरुद्ध की शादी तय हुई है तब से हर रोज़ कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। लेकिन क्योंकि शादी के दिन नज़दीक आ चुके हैं, इस कारण से अब ज़रूरी पर्चियाँ तैयार की जा रही है। ये किसी सामान की पर्ची तैयार नहीं की जा रही है, बल्कि ये किससे क्या लेना है, मतलब लेन देन में क्या लेना है, ये उसकी पर्चियाँ है। आखिर इस पीढ़ी के पहले बेटे की शादी है तो बहू के मायके वालों से कैश तो कराया जाएगा ही। जितना जहाँ से निकाला जा सकता है वो निकालेंगे ही। होने वाली बहू के मायके से लग्न के दिन, शादी वाले दिन रिश्तेदारों के लिए क्या क्या आएगा, साथ ही साथ सास ससुर और दादी सास का क्या नेक होगा, उसकी तो पर्चियाँ तैयार करके पहले ही दे दी गई थी। अब तैयारी हो रही है श्वेता के मायके से आखिर भात में क्या क्या आएगा। जैसे ही कमलेश जी ने श्वेता को वहाँ खड़े देखा तो बोली, ले बहू देख ले, पर्ची में सब कुछ लिख दिया है। कोई रह गया है या कोई कमी है तो बता दे। इतना तो तेरा भाई दे ही देगा, आखिर इकलौती बहन जो ठहरी। मतलब इन लोगों ने पर्ची बना भी दी। मतलब श्वेता को सिर्फ ये पर्ची दिखाने के लिए बुलाया गया। पर्ची हाथ में लेने के बाद श्वेता ने उसे खोलकर भी नहीं देखा, बल्कि बिल्कुल मौन खड़ी रह गई। उसे इस तरह खड़ी देखकर कमलेश जी बोली, एक तो तुझे पर्ची देखने के लिए बुलाया गया, ऊपर से खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है। शादी का घर है, घर में और भी बहुत से काम होते हैं, समय खराब करने के लिए नहीं बुलाया है। फटाफट से पर्ची देखकर अपने भाई को फ़ोन करके यहाँ बुला। फिर आखिर उसे भी समझाना पड़ेगा ये पर्ची। आखिर इस पीढ़ी की ये पहली शादी है, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और मायरा भी ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारी नाक कटवा दे। अभी भी श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। आज तक ससुराल वालों के सामने बोल ही नहीं पाई तो अब कैसे बोले। उसे चुप देखकर प्रवीण भी चिल्लाया, अरे तुम्हें सुनाई देता है या नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे भाई को समझाना ज़रूरी है कि मायरे में क्या क्या देना है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह उठाकर चला आए। मैं कोई पैंट शर्ट का कपड़ा नहीं लेने वाला, मेरा सूट सिलवाना है, अम्मा और तुम्हारा भारी जरी का बेस रखवाना है, साथ ही सोने के गहने भी रखना होगा। ऊपर से हमारे सारे रिश्तेदारों को कपड़े और शगुन भी ढंग के होने चाहिए, तो उसे भी तैयारी करने के लिए वक्त लगेगा। प्रवीण की डिमांड सुनकर श्वेता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसे अभी भी चुप देखकर प्रवीण ने चिल्लाते हुए कहा, रहने दो तुम, मैं खुद ही फ़ोन कर दूंगा। कहते हुए प्रवीण ने लगभग श्वेता के हाथ से पर्ची छीन ली और सभी लोग उठकर जाने लगे। इतने में हिम्मत करके श्वेता ने कहा, मेरा भाई कोई मायरा नहीं देगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या बात हो गई जो मायरा नहीं भरेगा? एक ही तो बहन है, उसके भी ससुराल में मायरा देने में जोर आ रहा है क्या? प्रवीण ने कहा, नहीं, उसे तो जोर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उससे मायरा लूँगी नहीं, इसलिए मेरे मायके से मायरा नहीं आएगा। श्वेता ने बात तो शुरू कर दी, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुलकर बोलने लगी। इतने में देवर सुभाष ने भी अपने ठसक दिखाते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं लेगी आप मायरा? ज़रा हम भी तो सुने। क्योंकि मेरा और मेरे भाई का बिल्कुल बराबरी का दर्जा है। मेरे माता पिता ने भी वो दर्जा बराबरी का हम लोगों को दिया है, तो भला मायरा वो क्यों देगा? श्वेता ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर कमलेश जी ने अपनी त्योरियाँ चढ़ाकर बोली, ओहो, नए नए रिवाज निकल कर आ रहे हैं आजकल तो। तेरी इतनी ज़बान कैसे चलने लगी रे? कुछ ज़्यादा ही छूट तो नहीं दे दी कहीं हम लोगों ने? आपकी छूट को आप ही रखिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है।
और रही बात मायरा भरने की, तो मेरे मायके वालों से उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि वो तो मेरा भाई भरेगा नहीं। अच्छा, क्यों नहीं देगा मायरा तुम्हारा भाई? हमारी क्या समाज में कोई इज्जत नहीं है? इतने लोग आएंगे, इतने रिश्तेदार वहाँ मौजूद होंगे, तो क्या उनके बीच में अपनी नाक कटवा ले? और वैसे भी कौन सा अनोखा देगा तेरा भाई? जो सारी दुनिया के रीति रिवाज है वही रीति रिवाज का मांग रहे हैं। प्रवीण अपनी ही रो में बोले जा रहा था, पर अब श्वेता ने जोर से कहा, किस हक से मायरा मांग रहे हैं आप लोग मेरे परिवार वालों से? याद है आपको, या मैं याद दिलाऊं? जब मेरे पिता की मौत हुई थी उस समय आपने क्या तमाशा किया था, याद है? वहाँ मेरे पिता की अर्थी सजी थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरे मायके नहीं जाने दिया। ये कहकर जब तक मेरे पिता की जायदाद को बराबर हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा, तब तक श्वेता उस घर में कदम तक नहीं रखेगी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी आप लोगों के सामने कि मुझे मेरे पिता के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया था। मेरे पिता की अर्थी आंगन में रखी हुई थी, उसके बावजूद मेरा भाई मेरे रिश्तेदारों को लेकर यहाँ आप लोगों को मनाने आया था कि मेरी बहन को एक बार पिताजी के अंतिम दर्शन कर लेने दो। पर आपने क्या किया? जब तक आपने कागजातों पर उन सबके साइन नहीं ले लिए कि श्वेता को प्रॉपर्टी में से बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, तब तक आपने मुझे जाने नहीं दिया। कितनी बेबस हो जाती है बेटियाँ। इसी कारण भगवान ने आप जैसे लोगों के घर में बेटी ही नहीं दी। आपकी बेटी होती तो दर्द समझ में आता। तो जब आपकी मन की मर्ज़ी पूरी हो चुकी है, प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिल चुका है, मैं बराबरी की हकदार बन चुकी हूँ अपने भाई की, तो मायरा किस लिए? और कौन से समाज की बात कर रहे हो? समाज तो उस दिन भी तमाशा देख रहा था, तब तो कुछ नहीं बोला। समाज को अच्छे से पता है कि आप लोग कैसे हो, तो फिर मैं समाज की चिंता क्यों करूँ? श्वेता ने इतनी तेज आवाज़ सुन करके कमलेश जी भी चिल्लाकर बोली, अगर तेरा भाई मायरा नहीं भरेगा तो वो शादी में भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो शादी में ज़रूर आएगा, और याद रखना, अगर वो मायरा भरेगा तो मैं भी उसकी बेटी की शादी में मायरा दूंगी। अगर आपको मंजूर है तो ही उसे फ़ोन करना। श्वेता को पहली बार इतनी ज़ोर से चिल्लाते देखा था। घर में मौजूद बाकी सदस्य भी बाहर निकल कर आ गए। सबको लगा 1-2 दिन में श्वेता चुप हो जाएगी, लेकिन वो तो अपनी बात पर ही अड़ी रही। 3 दिन बाद प्रवीण ने उसके भाई को खुद फ़ोन करके बुलाया। तब भी वो अपने भाई के सामने खड़ी हो गई। भाई, तू मायरा नहीं भरेगा। अगर तू मायरा देगा तो तेरी बेटी की शादी में भी तुझे मुझसे मायरा लेना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो ही हाँ करना। खुद श्वेता का भाई हैरान था, पर फिर भी खुद को संभालते हुए बोला। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, खुद श्वेता ने कहा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। अगर ज़्यादा मुझसे सवाल जवाब किया जाएगा तो बिना माँ के ही बेटे की शादी कर बहू ले आएंगे ये लोग। ये गलत है, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो? प्रवीण ने गुस्से से कहा तो श्वेता ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहा, मेरे पिता की मौत पर मैंने ये सब आपसे ही सीखा था कि अपना काम ऐसे समय पर कैसे निकलवाया जाता है। आखिरकार श्वेता की जिद के आगे सबको झुकना ही पड़ा। श्वेता ने मायरा नहीं लिया। ये अलग बात है कि उसके भाई ने गिफ्ट के तौर पर श्वेता और उसके पति और उसके बच्चों को अपनी तरफ से कपड़े और शगुन ज़रूर दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।